खबरों में बात करते हैं नैनबाग की, जहां ग्राम पंचायत पाव के अंतर्गत नारायणी नक्षत्र में उत्तराखंड हिमालय के गांव, उसके उत्पादन और बाजार के सवाल पर हरेला गांव धात की पहल पर एक दिवसीय गांव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस दौरान उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार ने स्टोन फ्रूट, आड़ू, प्लम, खुमानी के साथ अपने प्रयोग को साझा किया। इस एक दिवसीय गोष्ठी में सभी बागवानों द्वारा नारायणी बागवानी में लगे सभी प्रकार के फलदार पौधों को भी बारीकी से अध्ययन किया। आपको बता दें कि हरेला गांव धात की पहल से कुछ समय पहले माल्टा का महीना आयोजन के साथ उत्तराखंड में सिट्रस प्रजाति के फलों का उत्पादन और बाजार की संभावना पर पहल करने का तय किया था, जिसका बागवानों को काफी फायदा भी हुआ। इसी क्रम में स्टोन फ्रूट, आड़ू, प्लम, खुमानी आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हरेला गांव संवाद की कड़ी में उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार सहित अनेक काश्तकारों द्वारा अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि कुंदन सिंह पंवार द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व टिहरी जनपद के जौनपुर विकास खंड के अंतर्गत नैनबाग तहसील के पाव गांव के निकट नारायणी नक्षत्र उद्यान की स्थापना की। नारायणी नक्षत्र उद्यान में सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी, नाशपाती, अखरोट, कीवी के साथ ही साथ आम, अमरूद व लीची के फलदार पौधे भी हैं। बाद के वर्षों में अनुभव के आधार पर समय व बाजार की मांग के अनुसार रोपित फलदार पौधों की उन्नत व व्यावसायिक किस्मों का चयन कर उन्हें बढ़ाया है। वहीं इस दौरान सेवानिवृत्त DHO डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल द्वारा भी काश्तकारों को स्टोन फ्रूट पर अधिक से अधिक ध्यान देने की बात कही और कहा कि इस प्रकार के फलोत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि ही नहीं बल्कि एक अच्छा बाजार भी उपलब्ध होगा। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। धात ने आज हमारे यहाँ एक गांव संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ फील्ड विजिट को देखने का था और हमारे जो जितने भी स्थानीय ग्रामीण बंधु हैं, जो उद्यानिकी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम था। तो उनको हमने ये थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के साथ प्लम की बागवानी दिखाई। इस प्लम में ये सब डबल ग्राफ्ट पौधे हैं और 2 साल के बाद ये लगभग सभी आज फ्रूटिंग में हैं, इसलिए इन सबको आज बुलाया गया था और उम्मीद है सबको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने के हिसाब से। अभी तक का ये अभिनव प्रयोग है, क्योंकि सेब में तो ये पहले भी किया गया है, लेकिन ये प्रयोग प्लम में खासकर प्रदेश क्या पूरे शायद देश का पहला अभिनव प्रयोग होगा ये। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम था और धात संस्था जो भी हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको उत्पादन से लेकर के विपणन तक के लिए ये जन जागृति का काम करते हैं, किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। जो वास्तविक जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनको जन सामान्य के सामने, सरकार के सामने लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम था ये हमारे उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी के इसमें पौधालय में जो नारायणी नक्षत्र के नाम से है उसमें आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्टोन फ्रूट्स को प्रमोट किया जाए। ये माननीय जो उद्यान पंडित हमारे कुंदन सिंह पंवार जी हैं, उनकी सोच है, उनके अनुभव के आधार पर, उनके 30-40 साल के उद्यान विकास में अनुभव के आधार पर इसमें चर्चाएं हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार सेब उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। तरह तरह के आप न्यूज़पेपर्स में, मीडिया जगत में, हर जगह सेब की चर्चाएं हो रही। बहुत अच्छी बात है, जिन क्षेत्रों में सेब का उत्पादन होता है वहाँ प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जो 6000 फीट से मतलब 2000 मीटर से जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जिनका की ढलान उत्तर और पूर्व को है, वहाँ पर बगीचे सरवाइव कर रहे हैं सेब के। या जो उत्तरकाशी जनपद से लगे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो 27 से लेकर के 30 उत्तरी अक्षांश पर है, हिमाचल 30 से 33 उत्तरी अक्षांश पर है। लैटीट्यूड के माने हैं
कि जितना ज़्यादा लैटीट्यूड होगा वो ठंडा उसकी क्लाइमेट होगी। हिमाचल में जो ठंड 1500 मीटर पे है वो हमारे यहाँ 2000 मीटर पे उपलब्ध हो पाती है। तो अधिकतर क्षेत्र, कहने का भी अभिप्राय है कि हमारा उत्तराखंड का अधिकतर क्षेत्र सेब उत्पादन के अनुकूल नहीं है। बागवानों द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमने सेब के बाग लगाए, मिशन में बाग लगाए, लेकिन उनमें कई तरह की बीमारियां, कई तरह के कीट, कई तरह के जो है उसमें विकृतियां आ रही हैं। तो उससे संबंध में उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी का कहना है कि हमें स्टोन फ्रूट्स पर आना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में है। आप सभी बागवान समझ रहे हैं कि बर्फ़बारी बहुत कम हो रही है, बारिश बहुत कम हो रही है, तो निश्चित रूप से जो चिलिंग रिक्वायरमेंट सेब को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसी उद्देश्य से ये धात संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि बागवानों को जागरूक किया जाए कि आने वाले समय में लंबे समय तक सेब उत्पादन में दिक्कतें आएंगी और ये स्टोन फ्रूट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्टोन फ्रूट्स के माने हम लोग यहाँ पे चर्चाएं आड़ू, प्लम, खुमानी की कर रहे हैं। ये ऐसे फल हैं जब हमारे यहाँ पर्यटक, यात्री बहुत तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं और हमारे उत्तराखंड में उस समय मई से लेकर के जुलाई अगस्त तक कोई भी फल उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर हमारी सरकार इस दिशा में प्रयास करे, स्टोन फ्रूट्स में अपील मिशन की तरह इस पर भी जो है स्टोन फ्रूट का मिशन चलाए, तो इससे आने वाले समय में किसानों को, बागवानों को या जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा हैं उनको निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी एक आदर्श हैं। उनका बगीचा आज हमने भ्रमण किया। निश्चित रूप से उनकी जो जानकारी है, जो उनके वैज्ञानिक ढंग से जिस तरह से वो खेती कर रहे हैं, देखो इसमें स्टोन फ्रूट्स में हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वैरायटी स्पेसिफिक है। जैसे अगर हम अखरोट उसकी क्या कहते हैं आड़ू की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम एक ही किस्म को लगाएंगे तो उसमें वॉल्यूम हमारा मिलेगा, तो हो सकता है कि उसकी मार्केट न मिले। तो हमें अर्ली, मिड, लेट तरह तरह की वैरायटी लगानी पड़े हैं, जिससे कि लंबे समय तक हमें जो है उत्पादन मिल पाए। जैसे प्लम की हम बात करते हैं, अगर प्लम में रेड ब्यूट लगाएंगे वो अर्ली है, वो आपके मई में आ जाती है। उसके बाद हम सेंटा रोज़ा लगाएं, वो उसके बाद 15 दिन बाद आती है। उसके बाद हम जो हैं ब्लैक अम्बर लगाएं, वो और लेट आती है। उसके बाद और भी वैरायटी हैं, कई वैरायटी हैं जो कि अगस्त सितंबर तक जो है वो फ्रूटिंग में आती हैं। तो इस तरह की काफ़ी चर्चाएं हुई, बड़ी सकारात्मक चर्चाएं हुई। इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। किसानों की जो समस्याएं थी वो लोगों ने अपनी बताई। किसान विभाग योजनाएं देता है, योजनाएं किसान अपना पैसा भी लगाता है कर्ज लेकर के, लेकिन उनका समय पर जो अनुदान का पैसा है वो नहीं मिल पाता। इस तरह से किसानों का ये भी कहना था, बागवानों का, कि साहब की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो जिला योजना की हो, चाहे वो राज्य सेक्टर की योजना हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर मिशन की योजना है, योजनाएं बनाते समय बागवानों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।